जी, जी, जी। बिल्कुल कर सकते हो, सिंपल फ्लैग से कर सकते हो। अगर आप मैं वो क्लास का आपको चीज़ रन करके दिखाता हूँ एक चीज़। ये थी हमारी क्लास 5। क्लास 5 में पीएचडी टू एचटीएमएल, इसको हम इसमें क्या था, हमारा इंडेक्स पेज था ना यार ये। हाँ ये था। ये यहाँ पे हमने लगाई थी ना अपनी बूटस्ट्रैप। आपको दिखाता हूँ मैं इस बूटस्ट्रैप को। ये देखो, ये रॉ है, ये कॉलम है। ये आप अगर कॉलम वगैरह सब देखो, तो इसके ऊपर भी बिहाइंड द सीन्स आपके फ्लेक्स ही चल रहा है भाई। ये देखो, इसका डिस्प्ले क्या है, रॉ की क्लास का डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है। तो इसके ऊपर, इसके पीछे मैं आपको वही बात जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाई थी, कि आप उसी चीज़ को अगर आप जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस करना चाहते हो तो बेस्ट है कि मैं अभी फ्लेक्स के ऊपर प्रैक्टिस करूँ कि भाई फ्लेक्स किस तरह चल रहा है। तो वही वो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, करो उसे। लेकिन बिहाइंड द सीन ये जैसे आपने रॉ बनाई और इसके अंदर आप ये कॉलम सिक्स सिक्स करोगे, तो ये आपका बिल्कुल उसी तरह कर रहा है जैसे आप फ्लेक्स करके अपने उसको जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हो, जस्टिफाई बिटवीन कर देते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, क्लियर हो गया याली? ओके जी। अब हम, यार अब आप लोग बताओ कि मैं वही वाली पीएचडी कंटिन्यू करूं या आप लोग ये वाली करोगे, कोई दूसरी मैं करवाऊं। न्यू पीएचडी करा देते हैं। ओके, टैग के ऊपर बाकी कुछ इस तरह की ये एक डिज़ाइन है जो आज हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सही। सो आज की क्लास में आते हैं हम लोग 6 में। इसे हम वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। फाइल डॉट सी एस एस की फाइल बना देते हैं। यहाँ आके हम अपने बूटस्ट्रैप ले लेते हैं। जी, ये हमारी बूटस्ट्रैप आ गई यहाँ पे। इसके कमेंट्स हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल मुझे। हाँ, मैं अपनी जो कस्टम सीएसएस फाइल है उसका भी लिंक दे देता हूँ। फाइल डॉट सीएसएस। पहले हम जस्ट टेस्ट कर लेते हैं इसको, लिटमस टेस्ट ये चल रहा है हमारे पास, सीएसएस प्रॉपर लिंक हुई है। मैं एक H1 बना के और इसको मैं लाइव कर देता हूँ। ओके, अब मैं सीएसएस का बूटस्ट्रैप को कमेंट करके देखता हूँ क्या कोई डिफरेंस आया। बिल्कुल डिफरेंस मुझे मिल गया। ओके, प्रॉपर रूल फॉलो करते हैं यहाँ के हम लोग। बॉडी का जो वो डिस्प्ले पैडिंग और मार्जिन है उसे 0 0 कर देते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं अपने इस डिज़ाइन की तरफ आते हैं, और इस डिज़ाइन में सबसे पहली चीज़ हमें क्या है। सबसे पहले तो देखो कि ये डिज़ाइन आपका जो है वो एक कंटेनर में रैप हुआ हुआ है, पूरा पूरा सब कुछ जो है ना एक कंटेनर में रैप हुआ हुआ है। और टॉप पे आपके पास क्या है, नेव बार है। उसके बाद नीचे आपके पास ये एक सेक्शन है जो कि आपका सेंटर हुआ हुआ है, और नीचे आपके तीन कार्ड्स हैं। ओके, तो इन कार्ड्स के साथ आज हम एक प्रॉपर्टी और भी देखेंगे, विच इज़ हुवर इफेक्ट इन सीएसएस। ओके जी। और आज इसको मैं प्रॉपर कन्वर्ट करवाऊंगा, और इसको हम जो है कोशिश करेंगे इसके ऊपर मीडिया क्वेरीज भी लगाएं हम लोग। मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं वो मैं आपको जब इस पे हम पहुंचेंगे तो हम बताते हैं।
सबसे पहले हम चलते हैं भाई, ये देखते हैं कि इसको हमें किस तरह लेके चलना है। तो अगर आप लोग देखोगे ये चीज़ आपका ये वाला सेक्शन एक कंटेनर में मौजूद है, ओके? ये ब्रांड नेम, उसके बाद इसको फिलहाल अभी हम इग्नोर करते हैं बीच वाले को। जो तीसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन एग्जैक्टली बिल्कुल अगर आप यहाँ से लेके आओ इसके साथ शुरू हो रहा है, ये भी एक कंटेनर में मौजूद है। तो इंस्टेड ऑफ मैं कि एक पहले यहाँ पे एक कंटेनर बनाऊँ, फिर यहाँ पे एक कंटेनर बनाऊँ, फिर यहाँ एक कंटेनर लूँ, मैं क्यों ना इस सारे को एक ही कंटेनर के अंदर रैप कर दूँ। क्या कहते हो आप लोग? एक कंटेनर लेके उसके अंदर हम डिफरेंट सेक्शन बनाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ओके। सो हम चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके थोड़े नुकसानात भी होते हैं, पहले मैं कर लूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। यहाँ आते हैं हम कंटेनर। जी, कंटेनर लेने से पहले एक और चीज़, आप ये देख रहे हो कि ये जो आपका जो बॉडी है, इसके ऊपर एक कलर अप्लाई हुआ हुआ है, जो कि आपके कंटेनर से बाहर जा रहा है। तो ये कलर मुझे अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सीएसएस पे आऊँगा, या तो आइदर मैं यहाँ सीएसएस में आके बॉडी पे अप्लाई करूँ, या यहाँ से आके बॉडी को एक क्लास दे दूँ। क्लास जिसमें मैं बोल दूँ बीजी प्राइमरी या बीजी सेकेंडरी। ओके, जैसे ही मैं ये क्लासेस दूंगा तो ये मेरी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो चुकी हैं। ओके, अब हम आते हैं यहाँ से, ये बीजी सेकेंडरी या प्राइमरी ये कलर होते हैं बूटस्ट्रैप के। बूटस्ट्रैप के अंदर प्री डिफाइंड कुछ कलर्स मौजूद होते हैं। बूटस्ट्रैप कलर्स, ये रहे बूटस्ट्रैप के कलर्स। सो इसमें हमारे पास, अच्छा यहाँ जो ये इसके पहले जो वर्ड लिखा होता है ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल कलर प्राइमरी ही है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे अगर आप बीटीएन लिख दोगे तो वो बटन के लिए है, वो बटन के ऊपर कलर अप्लाई हो रहा होगा। यहाँ पे आप बीजी लिख दोगे तो वो बैकग्राउंड पे अप्लाई होगा। टेक्स्ट पे लिखोगे तो वो कलर जो है टेक्स्ट के लिए वो कलर यूज़ होगा। ओके, तो ये होते हैं हमारे पास, ये कुछ प्री डिफाइंड कलर्स हैं। तो यही मैंने इनमें से मैंने जैसे सेकेंडरी मैंने पिक कर लिया। आप चाहो कोई भी पिक कर सकते हैं, इस वक्त आपके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट एक डेड डिज़ाइन है जिसे आपने कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया जी हमारा काम। उसके बाद अगर हम आएँ तो आप लोगों से मैं बूटस्ट्रैप पे जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसको, इस स्ट्रक्चर को, ये जो मेरा नेव बार है, इसको मैं विदाउट बूटस्ट्रैप कैसे बनाऊंगा? चलो कंटेनर में तो मैंने इसे ले लिया, अब आगे कंटेनर से आगे मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? कोई आइडिया है किसी को? ओके, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक मेन डिव ले लेंगे, एक या एक मेन सेक्शन लेंगे, जिसमें हम, जिसको हम फ्लेक्स में डिवाइड कर देंगे। फ्लेक्स हम बोल देंगे, और उस फ्लेक्स को जो है हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट सेक्शन जो होगा हमारा वो सपोज़ करो कि 25% होगा, और लास्ट सेक्शन आपका 25% होगा, और जो बिटवीन का आपका सेक्शन होगा वो रिमेनिंग 50% आपका कंसिडर होगा। और उसके अंदर आपने जो, आपका जो ये वाला सेक्शन है ये आप बनाओगे यूएल और एलआई के तहत। और यूएल एलआई से जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये, चलो ये चीज़ मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि बाद में मैं इसमें आपको वही यूज़ करके दिखा दूंगा बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूएल एलआई करते हैं, और हर एक में हम एक एंकर ले लेते हैं। जीएस कोड की सेटिंग कुछ चेंज हो गई है। प्रोडक्ट, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट, और एक और हम कोई बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, ओके। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा कुछ इस तरह का ये दिख रहा है। तो अब हमें इसको इन लाइन में कन्वर्ट करना है। तो इन लाइन में अगर हम कन्वर्ट करें तो इसकी हमारे पास बुक में भी एक एग्जांपल दी हुई है,
वो एग्जांपल है आप लोगों की जनाब यहाँ पे, ये रही। कि आप क्या करोगे कि अपने जो है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये क्या आ रहा है, एक जो एलआई है उसका डिस्प्ले क्या आ रहा है, ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर किया जा रहा है। कैसे पता चलेगा जी इसका डिफ़ॉल्ट क्या है डिस्प्ले? इसको आप यहाँ से अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे, कंप्यूटेड में जाओगे, फ़िल्टर्स में आके डिस्प्ले को सर्च करो। जैसे ही आप इसको डिस्प्ले को सर्च करोगे तो इसका डिस्प्ले लिस्ट आइटम आ रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू कि आपका ये डिस्प्ले जो है ब्लॉक के बराबर होता है। ओके? सो आप क्या करोगे कि यहाँ से अपनी CSS में आओगे, CSS में आप टारगेट करोगे कि आपकी यूएल है, जो भी आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर प्रेजेंट जितनी भी एलआई है, उसका आप क्या करो भाई, डिस्प्ले कर दो इनलाइन। जैसे ही आप ये काम करोगे तो यहाँ पे देखो ये सारे एक लाइन में आ गए, और उसके साथ जो वो डिस्क बनी हुई आ रही थी वो भी ऑटोमेटिकली वहाँ से गायब हो गई। यहाँ आते हैं, ए को टारगेट करते हैं, ए की हम टेक्स्ट डेकोरेशन को ख़त्म कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन हम यहाँ पे बोल देंगे नन। ओके, और ए का जो कलर है उसे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल ब्लैक सेलेक्ट करके इसका मैं कोई हैश जनरेट कर देता हूँ, अच्छा सा ग्रीन ले लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि ए जो है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस, डिफरेंट साइडों में से डिस्टेंस दे देते हैं थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं कि पैडिंग दे देते हैं, लेकिन मुझे टॉप और बॉटम पे नहीं चाहिए, सिर्फ लेफ्ट और राइट पे चाहिए। तो मैं टॉप और बॉटम के लिए जो पहला वाला मेरा जो पहली वैल्यू होती है वो, इसमें 4 वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि हमारे पास टॉप, इसके बाद टॉप के बाद हमारे पास आएगा राइट, राइट के बाद हमारे पास आता है बॉटम, और बॉटम के बाद हमारे पास आता है लेफ्ट। ओके, अच्छा, अगर आपको इसको शॉर्ट हैंड करना है तो उसमें क्या होगा कि आप क्या करते हो, टॉप बॉटम को कंबाइन कर देते हो, और मतलब पहली वैल्यू आपकी टॉप बॉटम की होती है, और उसके बाद जो आपका जो दूसरी वैल्यू होती है वो आपकी लेफ्ट राइट की कंबाइनली बन जाती है। तो ये होता है आपका इसका शॉर्ट हैंड सिंटेक्स। मैं क्या करता हूँ, यहाँ आके पैडिंग देता हूँ, मुझे टॉप बॉटम से नहीं चाहिए तो मैं वहाँ रख दूंगा 0, और लेफ्ट और राइट से मैं बोल दूंगा 20 पिक्सल्स। तो देखो इसमें दोनों में, इसमें 20 पिक्सल्स का डिस्टेंस, इनमें दरमियान में गैप आ गया। तो ये काइंड ऑफ अगर मैं देखूँ तो जिस तरह यहाँ बन रहा था इसी तरह ये मेरा बन चुका है। ओके, सो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, इस CSS की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ बूटस्ट्रैप की यूज़ करूँगा। इसको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं, एंड देन इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। जब फाइल आपको दूंगा तो आप लोग इसको अनकमेंट करके चेक कर सकते हो इन चीज़ों को। यहाँ आते हैं हम बूटस्ट्रैप की तरफ, और यहाँ से हम जाते हैं, हमें चाहिए नेव बार। जैसे ही हम यहाँ नेव बार सर्च करेंगे तो हमें बूटस्ट्रैप का नेव बार मिल जाएगा। यहाँ से हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कौन सा वाला नेव बार हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो हमारे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक 1, 2, 3, हमारे पास 3 सेक्शन है। तो हमें देखते हैं कि बूटस्ट्रैप ने कोई 3 सेक्शन वाला नेव बार हमें प्रोवाइड किया है क्या? हम्म, ये देखो, ये वाला जो सेक्शन है बूटस्ट्रैप का प्रोवाइडेड, ये हमारा काइंड ऑफ इस तरह बन रहा है जिसमें 3 सेक्शन है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आता हूँ, इस HTML के नीचे यहाँ पे मैं अपने इस सेक्शन को पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से हम आएँगे तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ इस तरह दिख रहा है। लेकिन हमें इसको इस तरह नहीं दिखाना, हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारा जो है वो टेक्स्ट कुछ ब्रांड नेम की तरह लगा हुआ है, तो हम यहाँ से कोई एक लोगो कॉपी कर लेते हैं। तो एक लोगो ले लेते हैं, लोगो, यहाँ से मैं इसका अगर आप सेव कर लेता हूँ करके, मैं इसे यहाँ से, तो यहाँ आते हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहला ये जो हमारा टेक्स्ट लगा हुआ है, इस टेक्स्ट की जगह हमें अपने इमेज लगानी है जो हमारी लोगो की तरह एक्ट करेगी। तो यहाँ हम इमेज का टैग लेते हैं, और इसमें आके ये देखो, ये लोगो कितना बड़ा हो गया।
तो अब मुझे इसको प्रॉपर ठीक करना है। क्या कोई बता सकता है कि मैं इस लोगो को किस तरह ठीक करूँगा यहाँ पे? अच्छा, अच्छा हाइट और विड्थ दे दूँ इसकी मैं? ओके, कैसे दूँ इसकी हाइट और विड्थ, मुझे कुछ तरीक़ाकार बताओ? सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पे एक क्लास देते हैं और उस क्लास जी, जी, कंटिन्यू। देखो सबसे पहले तो मैंने उसे अगर क्लास दी W100 तो उसने वो जो आउट ऑफ बॉक्स कंटेनर में से निकल रहा था उसने क्या किया कि 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर ली। वो अब उस कंटेनर में से बाहर नहीं निकल रहा। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से आके इसके साथ एक कस्टम क्लास और दे दूँगा विच इज़ लोगो, और यहाँ आके मैं अपने इस लोगो को टारगेट कर लूँगा सीएसएस में। अच्छा, ये कॉलम्स वाला जो क्वेश्चन था ये मुझे समझ नहीं आया, कॉलम्स वाला इसको रिपीट कर देना तो फिर मैं आंसर कर दूँगा। अच्छा, यहाँ आके मैं इसकी विड्थ देता हूँ फॉर एग्जांपल 200 पिक्सेल्स और हाइट मैं इसकी दे देता हूँ भाई 100 पिक्सेल्स। देखो ये मेरा ये कुछ इस तरह लोगो दिखने लगा। हम यहाँ आते हैं, ये 200 और 200 ये थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम कर देते हैं 100 और हाइट को हम यहाँ पे बोल देते हैं भाई 50। तो ये एक छोटा-सा लोगो प्रॉपर बन गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ से हमें क्या करना है कि लोगो को थोड़ा-सा डिस्टेंस देना है यहाँ से। दिख रहे हो थोड़ा-सा गैप है। तो अब ये गैप चाहो तो आप लोगो को तरफ से दे सकते हो या आगे आने वाले सेक्शन को जो है लेफ्ट साइड से दे सकते हो। तो हम यहाँ करते हैं मार्जिन एंड 5 पिक्सेल्स की, या मार्जिन एंड 5 दे देते हैं। तो देखो वो थोड़ा-सा आगे चला गया। ओके? अच्छा जी। ये हो गया हमारा काम। उसके बाद हमारे ये जो होम फीचर और प्राइसिंग है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इसकी जगह हम अपने जो यहाँ नेम गिवन है वो दे देंगे, फॉर एग्जांपल होम प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड कॉन्टैक्ट। होम प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक और मैं कॉपी ले लेता हूँ इसकी, यहाँ हम बोल देंगे कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, तो ये हमारा ये वाला सेक्शन भी हो गया। इस सेक्शन पे आते हैं, इस सेक्शन पे भी हमें थोड़ा-सा थोड़ा सा गैप चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये डिव हमारी किधर है भाई? ये डिव हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नैव कोलैप्स। तो मैं इसे बोल देता हूँ MS5। साइड से 5 दे दूँगा तो देखो थोड़ा-सा डिस्टेंस वहाँ से भी आ गया। अच्छा जी, ये है हमारा लास्ट सेक्शन। अब इस लास्ट सेक्शन में हमने जो है अगर हम अपनी पीएचडी की तरफ जाएँ, तो हमारी इस पीएचडी के अंदर लास्ट सेक्शन में कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैं। यहाँ पे 2 सेक्शन बने हुए हैं, एक लॉगिन और एक जॉइन अस का बटन। तो हम इस टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे हमें क्या करने हैं, 2 बटन बनाने हैं। सेटिंग पता नहीं क्यों। तो यहाँ हम आते हैं, हमारे पास 2 बटन बन गए। ये 2 बटन, लेकिन ये दोनों बटन जो हैं वो अभी बिल्कुल जैसे हमारे डिज़ाइन में गिवन है उस तरह के नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं, यहाँ हम क्लास देंगे, पहली क्लास हम देंगे बटन की BTN। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन-सा बटन देना है। पहला वाला बटन अगर आप देखो तो इसमें कोई आपको जो है वो यहाँ से एक मिनट मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। वापस से पहन, तो इस वाले बटन में आप देखो कोई बैकग्राउंड कलर या कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसको अगर हम चाहें तो बटन की जगह हम सिंपल एंकर टैग भी दे सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ करते हैं बटन, आई थिंक अगर ट्रांसपेरेंट सपोर्टेड है, बटन ट्रांसपेरेंट कर दें तो देखो ये मेरा लॉगिन का बटन प्रॉपर बटन बन गया और ये बिल्कुल इसकी बैकग्राउंड जो है वो गायब हो गई क्योंकि बटन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। आगे आते हैं, ये जॉइन अस का है, इसमें हम यहाँ चलते हैं, क्लास लेते हैं, क्लास बटन, और बटन के साथ-साथ हम यहाँ बोल देंगे बटन प्राइमरी। तो ये बटन प्राइमरी लिया तो ये बिल्कुल बॉक्स ब्लू जैसा बटन हमारा बन के तैयार हो गया।
यहाँ आते हैं, इसको पीएचडी के साथ मैच करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो पीएचडी के साथ एक एरो आ रहा है विच इज़ बेसिकली एन एसवीजी। तो अब हम यहाँ से कोई एरो की एसवीजी ले लेते हैं, एरो एसवीजी कोड, एरो एरो राइट एसवीजी की कॉपी करते हैं इसका टेक्स्ट, और यहाँ आते हैं अपने बटन में, और आगे जो है बटन के आगे, क्योंकि एसवीजी भी हमारी बिल्कुल जैसे एचटीएमएल के टैग्स होते हैं इसी तरह होता है उसका कोड भी। तो मैं यहाँ पे इसको जॉइन एस के आगे लिख देता हूँ। तो क्या कहते हो कि ये चलेगा? आप लोगों की क्या राय है? तो यहाँ आओ, ये देखो, ये मेरा जॉइन एस का बटन, यहाँ पे एसवीजी आ गई। ओके, अब हम देखें अपने डिज़ाइन की तरफ वापस जाएं, तो हमारे डिज़ाइन में इसमें जो नेव बार है उसका बैकग्राउंड का कोई कलर नहीं है। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे देखें जी बैकग्राउंड का कलर कहाँ से लगा हुआ है नेव बार पे, बीजी लाइट, ये लगी हुई बीजी लाइट, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जैसे ही हम इस बीजी लाइट को रिमूव करते हैं तो हमारा बैक, हमारा जो नेव बार है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अच्छा, ये लोगो देखो, ये प्रॉपर नहीं दिख रहा कुछ, इसकी हमें हाइट वेट थोड़ी सी और चेंज करनी पड़ेगी। या हाइट को अगर मैं यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी होती है विच इज़ बेसिकली ऑटो, ऑटो नहीं चलेगी यहाँ पे, हाइट ऑटो, या हाइट अगर हम ऑटो करके यहाँ पे नेक्स्ट हाइट, नेक्स्ट हाइट 60% कर, टच हो रहा है फिर भी। तो ओके, अब ये थोड़ा बेहतर हो गया लोगो, सही। तो ये वाला सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें अगर आप चाहो तो ये जो आपने यहाँ से ये जो दो डिस्टेंसेस दिए हैं विच इज़ MS5, इसको रिमूव भी कर सकते हो, कोई इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। और ये वाला जो ME5 है, चाहो तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर दो, तो ये आपका फिर भी बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा आपका ये था। अब आते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ। ये वाले सेक्शन में किसी को कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी, ऐसी कोई चीज़ जो समझ ना आई हो इस सेक्शन में? ऑल क्लियर है इस सेक्शन के रिलेटेड सारी चीज़ें? यस, बाकियों के आंसर यार मुझे बता दो कि सबको क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। जस्ट 1 मिनट लगेगा माइक खोलने में, या 1 सेकंड लगेगा, चैट में टाइप कर दो। बाकियों को भाई ये फ़र्रुख वगैरह आपको समझ आ गई है ये? ओके जी, सही है। बस इसी तरह लिख दिया करो, कोई इतना मुश्किल काम थोड़ी होता है लिखना यार। ओके जी, आगे चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन हमारा अगर हम यहाँ देखें, तो इस सेक्शन को किस तरह डिफ़ाइन किया जाए? कोई बता सकता है मुझे? इस सेक्शन को किस तरह मैं मतलब बताऊँ? कैसे बनाऊँ? इसमें मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटा-सा टेक्स्ट है, फिर उसके बाद एक हेडिंग है, फिर एक पैराग्राफ है, फिर 2 बटन्स हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है वो एक सेंटर में आया हुआ है, इसको मैं कैसे लेके आऊँ सेंटर? कोई बता सकता है मुझे? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? ये बहुत आसान है, ये आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, तो इसका जवाब दो तो बेहतर रहेगा। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, इसलिए आप लोगों को बताना पड़ेगा मुझे ये किस तरह बनेगा ये वाला सेक्शन, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट खुद नहीं बनाऊँगा। ओके, बनवाओ मुझसे, मुझे बताओ इसकी एचटीएमएल लिखवाओ मुझसे। ओके, ओके, तो मैं क्या करूँ इसको अपने ये नैव बार के नीचे एक वो बना लूँ, डिव बना लूँ?
ओके, अब क्या करूँ डिव में? चलो पहले एक काम करते हैं, 2 मिनट में पहले इसकी जल्दी से कंटेंट सेट करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा टैग है, तो इसके लिए हम पता है क्या करेंगे, एक लेंगे डिव, ओके, और डिव लेने के बाद उसके अंदर एक स्मॉल का टैग होता है। स्मॉल के टैग में हम यहाँ लिख देंगे वेलकम। वेलकम से आगे जाएंगे, अगले में सेलिंग ऑन द इंटरनेट लाइक अ प्रो, हम लेते हैं H1, सेलिंग ऑन द इंटरनेट लाइक अ प्रो। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं जस्ट फॉर नॉलेज आप लोगों को बताऊँ ना, कि एसईओ रूल्स के लिए ये चीज़ होती है कि आपका जो एक पेज है, फॉर एग्जांपल ये एक पेज है ना आपके ब्राउज़र का, इस एक पेज के ऊपर चाहे बाकी टेक्स्ट आपको इससे बड़ा मिले, लेकिन आप सिर्फ एक जगह ही H1 यूज़ करते हो एसईओ रूल्स के लिए, वरना ये एसईओ की वायलेशन होती है एक पेज के अंदर अगर आपके पास एक से ज़्यादा H1 है। तो अगर कहीं पे बड़ा टेक्स्ट मिले तो फिर उसे एक अगर H1 यूज़ कर दिए तो उसके आगे उसे फिर कस्टम डिफाइन करा करना, सही है। अगले वाले में चलते हैं हम, टी पे, विच इज़ लॉरम एक्सम, इतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हमारे पास है भाई 2 बटन। पहला बटन क्या कह रहा है, गेट पोर्ट नाउ, और दूसरा बटन क्या कह रहा है, कुछ भी कह रहा हो, लर्न मोर। ओके जी, ये हो गई हमारी HTML इसकी प्रिपेयर। अब हम आगे जा सकते हैं इसको लेके। ये हमारी कुछ इस तरह दिख रही है, विच इज़ नॉट गुड। अब हमें इसको प्रॉपर बनाना है। अब बताओ भाई इसकी मैं कैसे स्टाइलिंग करूँ, किस तरह मैं इसको सेंटर में लेके जाऊँ। सबसे पहला काम है सेंटर में लेके जाना, बाकी सारी चीज़ें बाद में होंगी। जी अली, आप कुछ बता रहे थे कोई तरीका का, फ्लैक्स से या किस तरह? जी जी। ओके चलो हम देख लेते हैं। एक क्लास देता हूँ यहाँ पे, सेक्शन, इसको टारगेट करता हूँ, डॉट सेक्शन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बस इतने सा, या और कुछ भी? बस यही करना है करो, या और भी कुछ करूँ? वो तो फिर मैं फ़ायदा ही ख़त्म हो जाएगा ना फिर लर्निंग का, कि आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर से हो जाएगा आपका काम। पहले ये बताओ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या करेगा? देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर से, ये तो पूरा बन गया टेक्स्ट अलाइन सेंटर से। कैसे बन गया ये? देखो इसमें क्या हुआ कि अगर आप इसको इंस्पेक्ट करते हो इस एलिमेंट को, यहाँ आओ, तो यहाँ देखो क्या था, ये था आपका सेक्शन। अब अगर मैं फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए सेक्शन जैसे क्लास रिमूव कर देता हूँ, ये सेक्शन, ये जो मेरा डिव है, ये डिव क्या है, ये पूरा ब्लॉक एलिमेंट है। देख रहे हो आप, ये ब्लू 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 नज़र आ रहा है आपको, जो ब्लूइश हो रहा है जब मैंने डिव के ऊपर अपना कर्सर रखा, ये ब्लू नज़र आ रहा है आप लोगों को या नहीं? ये बताओ, ये ब्लू नज़र आ रहा है आप लोगों को? तो मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँ या फिर इसको हाईलाइट करूँ ब्लू पार्ट को? ओके, ब्लू पार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो बोल दो ना यार ये नज़र आ रहा है, इतनी क्यों टाइम ले रहे हो इसमें? ब्लू पार्ट आप लोगों को ये नज़र आ रहा है डिफ का, ओके। तो अब क्या है कि ये मेरा क्या है, पूरा एक 100% का ब्लॉक है। अब मैं अगर आता हूँ कंप्यूटर में जाता हूँ, यहाँ मैं इसका डिस्प्ले चेक करता हूँ। देखो इसका डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक। अब जैसे ही मैं इस ब्लॉक डिस्प्ले पे आया, तो इसने क्या, इसके अंदर एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, चारों एलिमेंट जो मौजूद थे, मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लास अप्लाई की, विच इज एंड दैट क्लास इज मेरी वो सेक्शन, और उसके अंदर मेरा था टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो उसने क्या किया, इस सारे को जो है
एक टेक्स्ट कंसिडर करके उसको सेंटर में पुश कर दिया, तो ये हमारा काम उससे भी हो गया। तो इसको अगर आप यहाँ पे सेक्शन की क्लास बनाने के बजाय यहाँ जब आपने बूटस्ट्रैप यूज की है तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट सेंटर। ओके, आप टेक्स्ट सेंटर करोगे तो ये आपका काम यहाँ से भी बन जाएगा। ऑल्सो अभी इसमें आपको कुछ चीज़ें टेक्स्ट सेंटर की वजह से आपका ये एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास जो है वेब में दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के लिए आपको इसमें कुछ और काम करना पड़ेगा, आपको इसको वाई पे भी लेके आना पड़ेगा ना सेंटर पे। तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो है फिलहाल आपका अभी काम कर गया, क्योंकि आपने इसको एक्स एक्सिस के ऊपर पुश कर दिया सेंटर में। लेकिन वाई के ऊपर अगर आपको पुश करना होगा सेंटर में, तो फिर आपको इसमें वो तो आपके पास कोई टेक्स्ट सेंटर की ऐसी कोई काम नहीं होगा। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी CSS कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, इसको हम बोल देते हैं टेक्स्ट प्राइमरी FW बोल्ड। बोल्ड की क्लास कुछ बूटस्ट्रैप बोल्ड, FW बोल्ड। बोल्ड नहीं, मैं बोल्ड से थोड़ा आगे ले जाता हूँ, बोल्डर कर देता हूँ उसको। ये हो गई। ये स्मॉल की जगह मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लग रही, आई थिंक इसको हम डेफ में ही रख सकते हैं। और यहाँ आके क्लास दे देते हैं हम इसमें FW होल्डर टेक्स्ट प्राइमरी। ओके, टेक्स्ट प्राइमरी कुछ नजर नहीं आ रहा था, टेक्स्ट इन्फो कर दें, टेक्स्ट इन्फो बेटर है। तो आज चलते हैं, बाकी जो हमारा टेक्स्ट है उसमें हम आते हैं H1। ये हमारा हो गया टेक्स्ट लाइट। अली आपने जब स्टार्टिंग में जो एक सवाल पूछा था कि टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर बैकग्राउंड के ऊपर नज़र नहीं आ रहा, तो अब आप देखो कि मैं अगर यहाँ पे आता हूँ टेक्स्ट, इसको मैं प्राइमरी करता हूँ, तो वो मेरी बैकग्राउंड के साथ की वजह से टेक्स्ट प्राइमरी प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दूँ, इस पार्ट का इतने का मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, तो देखो इसको मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो देखो ये मेरा जो हिस्सा है, ये जो मेरा पार्ट है, ये वेलकम, ये प्रॉपर मेरा नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल सही से। लेकिन इसका जैसे ही मैंने इसकी जो है वो UI या इसका जो मैं एक्सपीरियंस था वो मैंने कलर चेंज करा, इन्फो में लिया, तो ये देखो ये मुझे प्रॉपर नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँ और मैं इसको जूम करके इस पार्ट को देखूँ, वैसे तो मुझे जूम करे बगैर ही ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन देखो ये प्रॉपर मेरा नज़र आने लगा। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, विच इज़ हमारा ये भी, इसमें भी टेक्स्ट वाइट है, तो इसको भी मैं यहाँ आके क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट लाइट। चलते हैं बटन्स की तरफ। सबसे पहला पहला जो बटन है हमारा वो है हमारा कौन सा भाई, प्राइमरी। तो हम यहाँ आते हैं, क्लास देते हैं बटन BTN प्राइमरी। और ये वाला होगा हमारा बटन ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट अगर आप इनको दोनों को देखो तो ये आपके कुछ इस तरह दिख रहे होंगे, लेकिन इस बटन को, जहाँ लर्न मोर वाला जो बटन है, इस पर अगर आप जाओगे तो इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें आपको बॉर्डर लगा हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, एक हमारे पास क्लास होती है बॉर्डर, पहली बॉर्डर होगी। बॉर्डर अगर हम क्लास देंगे तो हमारा कुछ इस तरह का इम्पैक्ट देगा, तो ये डिफ़ॉल्ट बॉर्डर जो है वो अपने आप से अप्लाई करेगा, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए बॉर्डर प्राइमरी। तो मैं आगे से बॉर्डर का कलर चेंज कर दूंगा। ओके, यहाँ आते हैं, अगर हम पहले वाले पे जाएं तो पहले वाले बटन का जो कलर है वो है हमारा प्राइमरी की जगह मैं इन्फो यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो बैकग्राउंड यूज़ किया उसके साथ इन्फो जो है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है इंस्टेड ऑफ प्राइमरी। तो यहाँ आते हैं हम, टेक्स्ट इन्फो हो गया। यहाँ चलते हैं अपने इसके, सॉरी पहले वाले का नहीं, पहले वाले का तो टेक्स्ट ही रहेगा, बटन जो है वो इन्फो बन जाएगा। ओके जी, ये हो गया हमारा। अब मुझे बेसिकली अगर हम इस इसमें आएँ वापस से इमेज की तरफ, मैं फिर से अपने पुराने मार्क्स क्लियर करता हूँ, इस मार्क्स का था। तो यहाँ देखो कि ये बेसिकली कुछ इस तरह आया हुआ है, ये एक इसकी पर्टिकुलर हाइट डिफाइन हुई भी है। तो इस पर्टिकुलर हाइट को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ आऊँगा वापस से, यहाँ मैंने टेक्स्ट सेंटर दी है,
या मैं इसको एक क्लास दूंगा सेक्शन। आइदर मैं इसको सेक्शन क्लास दूं या इस div को ही मैं यहाँ से सेक्शन में कन्वर्ट कर दूं, इसको बोल दूं कि भाई ये div जो है मेरा ये सेक्शन बन गया मेरा। क्योंकि सिमेंटिक टैग्स के लिए जो मैंने आपको बताया था कि इसको हम सेक्शन नैव और इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे सेक्शन और इसकी क्लास हम दे देते हैं बेसिकली सेक्शन 1। तो मैं कैसे टारगेट करूँगा इसको, सेक्शन के अंदर या सेक्शन वो वाला सेक्शन सेक्शन के ऊपर सी से सप्लाई करो जिसके ऊपर सेक्शन 1 की क्लास लगी हुई है। यहाँ आओ और इसको हाइट दे दो आप, तो हाइट दे दो 50 VH। अगर आप इसको 50 VH की हाइट दोगे तो अभी मुझे पता नहीं चल रही, तो इसके लिए एक छोटा सा काम यहाँ पे करते हैं, जस्ट फॉर क्विक नोटिस BG दे देते हैं, BG लाइट BG डार्क दे देते हैं। जैसे ही मैंने उसे BG डार्क दी तो पहले देखो मैं फ़िलहाल यहाँ से बंद करता हूँ हाइट वापस से 50 VH बन की, तो ये मेरी बिल्कुल इतनी सी आ रही थी। लेकिन अब अगर मैं इसे इसकी VH खोल दूँ तो यहाँ पे ये मेरा एक सेक्शन जो है इसको प्रॉपर हाइट मिली हुई है। अब मुझे इसे वर्टिकली सेंटर करना है। अब बताओ जी इसका आंसर क्या है कि वर्टिकली कैसे मैं इसे सेंटर करूँगा। तो अगर इन चीज़ों को सीखना है कि टेक्स्ट अलाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर किस तरह चीज़ों को सेंटर करना है तो पार्टिसिपेट ज़रूर करो। मैं बताओ मुझे इतने में इसका नैप बार में जो बटन लगाया है उसका भी मैं ज़रा कलर चेंज कर दूँ। जी जी, आप आंसर दे सकते हो जिसमें बोलना चाहता। देखो मार्जिन ऑटो तो किस तरह करोगे, मतलब बताओ मुझे, समझाओ। किस चीज़ को मार्जिन ऑटो दें। ओके, मेन डिव यानी कि ये सेक्शन आप चाह रहे हो कि जो सेक्शन है इसको मैं मार्जिन ऑटो दे दूँ। ओके लेट्स सी, मार्जिन ऑटो दे देते हैं। तो मार्जिन ऑटो तो वर्क नहीं करा। विच मेक सेंस कि हम इसे ये वाला काम कर दें। लेकिन अगर मैं जैसे ही ये वाला काम करूँगा तो ये फ्लैग्स जस्टिफाई अलाइन आइटम, अलाइन आइटम्स कौन सा बोला आपने, सेंटर बोला। तो इससे मुझे बता सकते हो मेरी वेबसाइट पे क्या फ़र्क पड़ेगा अभी अचानक से। जी, क्या मेरा जो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है ये बिल्कुल ठीक रहेगा या इसमें कुछ परेशानी हो जाएगी ये फ्लेक्स की क्लास अप्लाई करते हैं। फ्लेक्स समझ आया था आप लोगों को सबको। देख रहे हो ये कैसा हो गया, क्योंकि ये मेरा वर्टिकली अलाइन हो गया है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ वापस से मैं ये बीजी खोलूँ, इसको बीजी देता हूँ, बीजी डार्क, तो ये देखो मेरा ये हो गया। अब मैं क्या, बिल्कुल जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को लेंगे एक div में, सही है। तो हम चल इसको जो है ऐसे सपोज करवाएंगे कि हाँ भाई तुम्हारा एक ही चाइल्ड है, उसको तुम ले जाके उसे जो है रख लो, और उसकी जो ग्रैंड चाइल्ड, अब क्या हुआ, अब ये मेरा अब मेरा टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो है वो काम करेगा क्या। मेरा टेक्स्ट सेंटर काम नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट सेंटर ने क्या किया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ब्लू मार्क आए तो मुझे बताओ, सही है। ये मेरा सेक्शन था, ये सेक्शन है, ओके। सेक्शन को एक्सपेंड कर रहा हूँ, सेक्शन के अंदर ये डिव है। तो सेक्शन के अंदर जो डिव है उसने तो बिल्कुल अपना जो है, क्योंकि फ्लेक्स मिलने की वजह से उसने अपना जो है सिर्फ उतना सेक्शन ऑक्यूपाई किया जितनी उसकी थी। अगर मैं इसे यहाँ आऊँ, कंप्यूटर पे जाऊँ, फ़िल्टर में आता हूँ और फ़िल्टर्स में मैं इसका डिस्प्ले ज़रा सेलेक्ट करूँ, तो डिस्प्ले इसका ब्लॉक है लेकिन इसने अपना वही परसेंट ऑक्यूपाई किया जितना इसको चाहिए था। चलो एक चीज़ करके देखते हैं। यहाँ आते हैं, क्लास W100 देते हैं। W100 मीन्स विथ 100%। तो देखो जैसे ही मैंने विथ 100% दी तो वो मेरा जो पहले अप्लाई हो रहा था सब कुछ वो वैसा ही हो गया, ओके। इस तरह भी कर सकते हैं।
अगर ये वाला काम नहीं करना तो क्या करो, इस W100 को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाओ, अलाइन आइटम सेंटर के साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, तो भी मेरा वहीं पे ही जैसा था ये वैसा ही हो गया। बीजी ढाक फिर हटाता हूँ। देखो, सेंटर हो जाना मकसद नहीं है, सेंटर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये सीखना ज़रूरी है। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई आखिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई तो इस प्रॉपर्टी ने क्या ऐसा अफेक्ट प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से ये काम हो गया। सही है। आप इस वक्त रियल वर्ल्ड के ऊपर काम नहीं करें कि आपको ये काम बस सबमिट करना है, तो आपने बोला भाई हाँ हो गया बस सही है, ऐसे दे देते हैं, ऐसे सबमिट करते हैं, बाद में देखेंगे। अभी आप जिस लर्निंग फेज में हो तो इसको आपको पता करना है कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा। सही है। तो पहले वाली प्रॉपर्टी अगर मैं जाऊं जो मैंने यहाँ पे की थी, विच इज़ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, को मैं यहाँ से हटाता हूँ, तो ये मेरा क्या है, साइड में आ गया। और मेरा जो डिव है, बेसिकली फ्लेक्स मिलने की वजह से डिव ने उतना परसेंट ऑक्यूपाई किया जितना उसे चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लॉरम एप्सम का टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लॉरम एप्सम मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देख रहे हो कि क्योंकि डिव के अंदर जो लॉरम एप्सम टेक्स्ट था वो बहुत ज़्यादा था, तो उसने क्या किया, उस हिसाब से एडजस्ट करने के लिए इस सिनेरियो में उसने 100% विड्थ उठाया। ओके, समझ आई ये वाली बात मेरी आप लोगों को? हाइट किसकी, मतलब 100 BH वाली बात मैं समझा नहीं, आपका क्वेश्चन रिपीट करोगे? हाँ की हुई है 50 BH। सेक्शन पे जाऊँ? और VH का मतलब व्यू हाइट होता है ना आपका। अब क्या है, देखो इस वक्त ये आ रही है ना, जैसे ही मैंने अपना इंस्पेक्ट खोला ना, तो ये इंस्पेक्ट जैसे जैसे मैं ऊपर लेता जाऊंगा तो देखो उसकी हाइट, मैं इस सेक्शन को, अब ये इतना सा दिख रहा है, ये सेक्शन देख रहे हो, अब ये इतना सा दिख रहा है। अब जैसे ही मैं अपना ये इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये जो है प्रॉपर होने लगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पे जो है फिर इसको अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, वी एच होती है हमारी, विच इज व्यू पोर्ट हाइट। अब इस वक्त आपका जो व्यू पोर्ट है वो आपका आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सही है, कुछ यहाँ तक आ रहा है यार, ये एक तो इसका ये बार बड़ा मुश्किल है, ओके समझो यहाँ तक आ रहा है। अब क्या है, जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा आपका व्यू पोर्ट तो खत्म हो रहा है ना, तो इस वजह से आपकी व्यू पोर्ट हाइट जो है उसमें से 50 H उठा रही है। गॉट इट अली भाई? क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये हो गया हमारा काम। आते हैं हम यहाँ पे, इधर आए भाई, हमने क्या है, हमने ना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दी ना कोई क्लास अप्लाई की। लेकिन मैं वापस से आता हूँ, इसका मैं जो ये कंटेंट है ये छोटा कर देता हूँ, नहीं इतना छोटा भी नहीं, यहाँ तक एक सेंटेंस पे ले आता हूँ। जैसे ही मैं इसको एक सेंटेंस पे लेके आया तो ये देखो ये फिर से यहाँ पे आ गया, विच मीन्स कि फ्लेक्स की वजह से वो उतना सेक्शन ऑक्यूपाई कर रहा है ब्लॉक का जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। तो उसमें मैंने क्या किया भाई, या तो मैं इसको यहाँ से बोलता हूँ कि तुम पूरा सेक्शन ऑक्यूपाई करो, जैसे ही वो पूरा सेक्शन 100% लेगा तो ये टेक्स्ट सेंटर की वजह से वो उसको पुश कर देगा। अदरवाइज मैं इसे बोलूंगा भाई तुम W100 डालो, मेरे पास एक और क्लास है विच इज जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, वो तुम्हें सेंटर में अपने आप भेज देगा। ओके, ये देखो, बिल्कुल। देखो पेरेंट पे आप जब फ्लैग्स दोगे तो वो चाइल्ड के ऊपर उसका बिहेवियर आपको नजर आने लगेगा। फ्लैग्स बेसिकली क्या होगा, फ्लैग्स आपका पेरेंट एलिमेंट ही होगा। ये जो एलिमेंट है आपका फ्लेक्स, ये पेरेंट एलिमेंट है, लेकिन इस पेरेंट के फ्लेक्स बिहेवियर की वजह से चाइल्ड के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है, तो वो चेंज हो रहे हैं अपनी अपनी डायमेंशंस में। ओके, अभी अगर आप देखो कि इस वक्त मैंने इसको W100 नहीं दी, मैंने इसको बोला सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करो, तो मेरा जो डिव है मैं वापस से इंस्पेक्ट करता हूँ। देखो ये इंस्पेक्ट करके इसको इनकी बॉडीज को देखना और ये करना, ये बहुत जो है काम है, इसको सीखो ये। अब देखो अगर मैं आता हूँ इस सेक्शन पे आता हूँ, सेक्शन मेरा पूरा बिल्कुल देख रहे हो, ब्लू के बाद ये जो पिंक कलर का आ रहा है असल में ये मेरा सेक्शन है, लेकिन जैसे ही मैं डिव पे जाता हूँ तो डिव मेरा उतना ही है जितना मेरा 100% देने से पहले था। लेकिन उसने क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जैसे ये रही मेरी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसको मैं यहाँ से आता हूँ भाई,
यार वो डी फ्लेक्स वाली क्लास में कहाँ पे चली गई? डिस्प्ले फ्लैक्स, ये रहा डिस्प्ले फ्लैक्स की क्लास, ये मिल गई। अब मैं इसके साथ थोड़ी सी यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे ये मैं इसका एडिट करता हूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन में इसकी चेंज करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है। यहाँ आते हैं हम इसके अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये सारे आप चाहो जितने दिल करे इसमें से चेंज कर लो। अलाइन आइटम, ये सब चीज़ें आप यहाँ से इधर से भी आप अप्लाई करके इधर से देख सकते हो, अदरवाइज आपके पास डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, वो आप वहाँ से कर लो। ओके, अभी क्लियर हो गया ये सेक्शन जो मैंने बनाया? क्या ये बिल्कुल जैसा मैंने बनाया है वैसा है? नहीं है अभी ये बिल्कुल वैसा। इसमें हाँ बिल्कुल। अब हमें क्या करना होगा कि जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं, जैसे ये वाला, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, इससे अब हमें जो है इनका एक्स वाई के ऊपर इसके वाई एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस या गैप देना पड़ेगा। तो यहाँ आते हैं, इसको हम बोलते हैं py3, इसको बोलते हैं py3, इसको बोलते हैं py3, और बटन्स को भी आके हम अप्लाई कर देते हैं। बटन्स में थोड़ा सा कम था आई थिंक, py2 अप्लाई कर देते हैं। ये मेरा कुछ हो गया। ओके, अब देखें तो हम आते हैं यहाँ पे सेलिंग ऑन इंटरनेट पे आते हैं। हम्म, देखो ये दो लाइन में पता है कैसे आएगा वो, आप देख रहे हो इमेज को, ये इमेज जो है ना ये एक डेड पीएसडी डेड डिज़ाइन है। अब उसने डिज़ाइनर ने क्या किया है कि इस जगह पे आके उसने एंटर करके मुझे दे दिया। अब क्या होगा, आप इस चीज़ को ना फोकस करो, आप ये देखो कि जब आपकी स्क्रीन साइज, जैसे मैं यहाँ आता हूँ मेरे भाई, इसका अब आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, अब आप डिज़ाइन नहीं यूज़ कर रहे हो। तो देखो मैंने जैसे ही छोटा साइज़ किया वो पुश हुआ अगली लाइन में। मैं यहाँ से कस्ट रिस्पॉन्सिव पे आता हूँ तो देखो जैसे मैं पुश कर रहा हूँ तो देखो मेरा वो पुश हो रहा है। और जैसे ही मैं छोटे साइज़ पे आया तो उसने अपने आप टेक्स्ट को नीचे भेजना शुरू कर दिया। गॉट इट? या यहाँ आते हैं H1 आते हैं, एक और हम यहाँ से अप्लाई करते हैं क्लास विच इज़ डिस्प्ले, डिस्प्ले वन ले लेते हैं। डिस्प्ले वन काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो देखो ये मेरा डिस्प्ले वन की वजह से काफ़ी बड़ा हुआ। यहाँ पर दे दो भाई इसको आप W50, 50% वेट, या आप, और आप यहाँ से करते हैं भाई इसको W वेट एम ऑटो, तो देखो हो गया। ओके, वो बहुत बड़ा टेक्स्ट कर दिया मैंने, इस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही आपका जो है कुछ हो गया। सही है, तो आप FW बोल्डर कर दें, और डिस्प्ले 4 से 5 नहीं होता है मेरे ख्याल से, 5 इन्होंने नहीं, तो ये 4 तक ही आपका जो है वो सपोर्ट है। ये आपका कुछ इस तरह हो गया। समझ आ गई ये चीज़ अली, कैसे पुश किया हमने इसे सेंटर में? वापस आते हैं इसका रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन देखते हैं तो देखो ये हमारा अपने आप जो है वो एडजस्टमेंट कर रहा है, जहाँ इसको जितनी ज़रूरत है वहाँ उतना करता है, अदरवाइज उसे नेक्स्ट लाइन में पुश कर देता है। गॉट इट? अच्छा, यहाँ आते हैं इन बटन्स को देखते हैं तो देखो बटन्स जो हैं वो दोनों एक ही विड्थ के हैं। हमारे बटन्स को देखें तो हमारे बटन में गेट पोर्ट्स नाउ, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है तो ये थोड़ा बड़ा है। तो अब हम यहाँ चलते हैं, यहाँ हम इसे देते हैं पोर्ट्स की एक क्लास देते हैं, क्योंकि पोर्ट्स की इसे क्लास नहीं देते। हम यहाँ आते हैं, इस बटन को भी कोड, क्योंकि हम दो बटन को एक क्लास दे सकते हैं ना, तो हम ये क्लास यहाँ देते हैं और इस क्लास को यहाँ पे टारगेट करते हैं। इसकी हम विड्थ यहाँ से डिफाइन करते हैं, विड्थ हम बोलते हैं भाई 200 पिक्सल्स कर, तो 200 पिक्सल्स इज मोर, 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही कम हो गई, 150 कर, तो मेरी ये 150 पिक्सल्स हो गई। अब इसमें आप कर दो, चाहो तो मैक्स विड्थ भी दे दो, बोलो मैक्स विड्थ भी आपकी 150 पिक्सल्स होनी चाहिए। मैक्स विड्थ को फिलहाल बंद कर दो और आते हैं हम इसे रिस्पॉन्सिव साइज पे देखते हैं। तो मैं जैसे इसका साइज़ छोटा करता जाऊँगा तो ये मेरा कुछ इस तरह हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा ये वाला छोटा साइज़ आए तो ये मेरा जो है वो दो लाइन, मतलब बटन्स जो हैं वो
दो लाइंस में हो जाए, डिवाइड हो जाए, एक ही लाइन में एक बटन आए, दूसरे लाइन में एक आ जाए, मीन्स बटन बिकम अ डिस्प्ले ब्लॉक। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कि जैसे बटन जो है मेरा वो दो उसमें आ जाए, तो उसको मैं कैसे करूँगा भाई? उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में, आप लोगों को याद होगा, हमने रॉ कॉलम यूज़ किए थे, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ आते हैं, इसको बोलते हैं जी रॉ, इसको आप बोलेंगे कॉल LG6। तो बटन को नहीं देंगे, हमें बटन के ऊपर एक डिव बनाना पड़ेगा, उसे देते हैं। तो ये देखो, ये मेरा कुछ इस तरह आया। यहाँ आओ, इसको अब आपको जस्टिफाई, क्योंकि डिस्प्ले रॉ को डिस्प्ले फ्लेक्स वैसे ही लगा हुआ होता है, तो आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अप्लाई कर दो। तो देखो वो आ गया। अब यहाँ आओ, अपने दोनों बटन्स पे जाओ, MX2 दे दो, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसको पुश कर दो। तो ये देखो, जैसे ही वो छोटे साइज में आ रहा है, ओके, ये छोटे साइज में, ये देखो जैसे ही मैं छोटे साइज में उसे लेके आया, जहाँ पे उसका डिस्प्ले खत्म हो रहा था उस जगह पे उसने क्या किया कि वो अपने आप को एक दूसरी लाइन में पुश कर दिया। ओके, हमने ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, थर्ड सेक्शन। ये है हमारा थर्ड सेक्शन। इट हैज़ 3 बॉक्सेस। अब इसका मुझे स्ट्रक्चर समझाओ कैसे बनेगा ये, दोनों में बताना, बूटस्ट्रैप में भी और कस्टम CSS भी लिखूं तो दोनों में मुझे बताओ कैसे बनेगा इसका। बल्कि एक काम करो, ज़रा आप लोग 5 मिनट लो और मुझे सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जो है सब लिख के दिखाओ। ओके जी, तो इस सेक्शन को बनाने के लिए हमने 3 डिव्स ली, विच इज़ कंसिडर करते हैं बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड देन बॉक्स 3। वैसे तो ये बॉक्सेस हम पहले भी बना चुके हैं, मैंने आप लोगों को ये काफ़ी डिटेल में बताए थे। तो फिलहाल तो ये बॉक्सेस मुझे ऐसे दिख रहे हैं। अब मुझे इसको समझाओ कि भाई इस बॉक्सेस को मुझे ऐसे कन्वर्ट करना है, कैसे करूँगा? आते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ इसके ऊपर एक मेन बॉक्स लेते हैं, वही वाली चीज़ कि हम इसको मेन बॉक्स लेते हैं। यहाँ चलते हैं, क्लास लेते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करना चाहते तो यहाँ आते हैं, बल्कि पहले हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिया ना, अब हम इसको रॉ से करते हैं ताकि हमारी सब चीज़ें जो है वो यूज़ हों, प्रैक्टिस हो हमें। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ क्लास देते हैं कॉल LG4, 4 × 4, 4 × 4, 4 हमारा हो गया 12। ओके, तो ये हमने 12 के इसको डिवाइड इस तरह कर लिया। तो ये देखो, ये मेरा कुछ इस तरह बना हुआ आ गया। अब आते हैं, सबसे पहले हम इसको दे देते हैं MP3, थोड़ा सा टॉप से कैप दे देते हैं। यहाँ आएंगे, अब हम अपने बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस को देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर दे के देखते हैं कि हमारे बॉक्सेस कैसे दिख रहे हैं। ओ, अभी मैंने सिर्फ एक को दिया है, बाकियों को भी बॉर्डर दे दिया, तो ये मेरे कुछ इस तरह दिख रहे हैं। ओके जी, अब हमें क्या करना है कि हमें बेसिकली इसके अंदर जाके हमें एक और डिव लेनी होगी। सबसे पहले मैं पहला जो है वो अपना बॉक्स बनाने जा रहा हूँ। पहला बॉक्स बनाता हूँ तो अंदर मैं एक डिव लेता हूँ। अब डिव के अंदर मेरे पास कितनी चीज़ें हैं भाई? एक जो है आइकन है, एक लाइन है और एक जो है टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉट आइकन डॉट हेडिंग, प्लस हम यहाँ ले लेते हैं एक H3, प्लस और क्या चाहिए हमें, एक टेक्स्ट चाहिए विच कंटेन, चलो ये हो गया हमारा। यहाँ आते हैं आइकन, आइकन के अंदर हमें कोई SVG चाहिए होगी, तो हम उठा लेते हैं कोई SVG। ये SVG मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आके इधर मैं ये SVG पेस्ट करता हूँ। और तो काफ़ी बड़ी होगी ये अभी, ये देखो ये SVG मेरी यहाँ पे आ गई। इसको अभी हम थोड़ा डिफाइन कर, इसकी विड्थ हाइट ये सब कुछ चेंज करेंगे। फिलहाल ये हमारी SVG यहाँ पे आ गई। अगर हम SVG पे, चलो डायरेक्टली SVG पे ही काम करते हैं।
अब हमें क्या करना है कि एसवीजी की हाइट विड्थ थोड़ी सी कम करनी है। तो देखो यहाँ पे हमें ये एट्रीब्यूट्स मिले हुए हैं हाइट विड्थ के, इसको जस्ट हम आके यहाँ से 20 कर दो, तो हमारी एसवीजी छोटी हो गई। 20 बहुत ज़्यादा छोटा हो गया वैसे, इसको 50 कर देते हैं, तो मेरी एसवीजी थोड़ी सी बड़ी हो गई। ओके, अब एसवीजी के पीछे जो आइकन है इसे हम जाते हैं, इसे हम बोलते हैं बीजी। यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है और येलो के साथ कौन सा कंट्रास्ट मेरा चलना चाहिए, लेट्स सी कौन सा वाला देते हैं। बीजी इन्फो, बीजी इन्फो देते हैं। दो के वो पूरा 100% चला गया, हमें इसको 100% नहीं देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफ की जगह हम यहाँ पे स्पैन ले लेंगे। तो स्पैन से क्या हुआ कि वो उतने में आ जाएगा, बाकी फिर आप उसकी जो है बाकी स्टाइलिंग कर सकते हो, या चाहो तो इसको आप स्पैन की जगह डिफ दे दो, और डिफ को जो है फिर आप क्या कर दो W25 दे दो, तो ये आपकी 25% जो है विड्थ ऑक्यूपाई करेगा सिर्फ। इसको दे दो MY2, तो आपका वाई से जो है 2 पिक्सल्स आ जाएगी, और टेक्स्ट सेंटर कर दो। टेक्स्ट सेंटर कर दिया तो आपकी जो है वो सेंटर में आ गई। अब आते हैं हम इसी के ऊपर, बॉक्स के ऊपर जिसको हमने बीजी इन्फो दिया, इसको बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर नहीं बल्कि इसको हमें देना है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्योंकि इसके आप देख रहे हो कि यहाँ पे इमेज पे आते हैं तो थोड़े से जो है वो सर्कल हैं यहाँ पे, तो अब हमें बॉर्डर रेडियस, रेडियस की क्लास आते हैं, यहाँ पे देखते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर 1 से लेकर 5 तक अगर आप बॉर्डर के आगे कोई नंबर लिखोगे तो वो उतना जो है उसका जो है राउंड या सर्कल करके उसका रेडियस जो है वो बन जाता है। देखो राउंडेड है, बॉर्डर टॉप है, इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी उसके बाद आपके पास नंबर भी हैं 1 से लेकर 5 तक। तो मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ बॉर्डर 5। हम जैसे ही बॉर्डर 5 देंगे, बॉर्डर 5 इस पर अप्लाई क्यों नहीं, ओके, बॉर्डर 5 से पहले मुझे बॉर्डर भी तो देना पड़ेगा ना। मेरा बॉर्डर 5 यहाँ पे अप्लाई हो गया, ये तो बॉर्डर 5 आ गया ना। बॉर्डर राउंडेड, बॉर्डर राउंडेड, बॉर्डर राउंडेड, सॉरी, वो जो मैंने नंबर की बात की थी बॉर्डर का 1 से लेकर 5 तक, वो हमारा होता है बेसिकली बॉर्डर की वेट, बॉर्डर पिक्सल्स के लिए कितने पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए। अगर हमें राउंडेड और इससे इस उसमें चाहिए तो उसके लिए हमें ये वाली क्लासेस यूज़ करनी पड़ेंगी, राउंडेड, राउंडेड टॉप, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल 100% चाहिए तो ये राउंडेड सर्कल भी है, राउंडेड पिल भी है, इस तरह के ये आप यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ से सिंपल राउंडेड इसकी क्लास यूज़ कर लो। तो देखो थोड़े से उसके सर्कल अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखो उसके सर्कल जो है वो थोड़े से राउंड हो चुके हैं। ओके जी, ये हुआ हमारा पहला सेक्शन। अब हम चलते हैं इमेज में। एक मिनट यार, जस्ट 1 मिनट। यहाँ आते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। ट्रेनिंग कोर्सेस H1 आते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेस, ट्रेनिंग कोर्सेज देखते हैं जी कैसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। ओके जी, ट्रेनिंग कोर्सेज के बाद टी जो है उसमें हमें कोई टेक्स्ट देना है, तो वो हम देते हैं लॉरम इप्सम। तो ये मेरा यहाँ तक आ गया। ओके जी, अब ट्रेनिंग कोर्सेज के नीचे जो है आप देखोगे तो एक बॉर्डर आया हुआ है, तो हम यहाँ जाते हैं, क्लास देते हैं विच इज़ बॉर्डर, लेकिन मुझे सिर्फ बॉटम पे देना है, तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर बॉटम दे दूँगा। तो जैसे ही मैं बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम क्यों नहीं अप्लाई हुआ, हम यहाँ देख लेते हैं। ओके, बॉर्डर बॉटम अब हो जाएगा अप्लाई। बॉर्डर बॉटम मेरा यहाँ पे अप्लाई हो गया। ओके, ये हुआ हमारा काम। इसको अगर आप चाहो तो इसको आप एक और क्लास दे सकते हो विच इज़ W50। तो आपका ये इतना हो गया। यहाँ आके एक क्लास और दे सकते हो MY2, तो इसका आपका XY एक्सिस पे थोड़ा सा कैप भी आ जाएगा। PY2 भी दे दो। देखो उसका जो बॉर्डर था वो बेसिकली थोड़ा सा नीचे पुश हो गया। यहाँ आते हैं बॉर्डर पे, थोड़ा सा और काम करते हैं। हमें देना है बेसिकली बॉर्डर 5।
बॉर्डर थोड़ा डार्क है वहाँ पे, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ थोड़ा डार्क है। और बॉर्डर डार्क होने के साथ साथ बॉर्डर का कलर भी है, तो हम यहाँ पे देंगे बॉर्डर डेंजर, विच इज़ बॉर्डर रेड। ये देखो ये हमारा रेड हो गया। ओके, टेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो अगर हम टेक्स्ट को देखें तो टेक्स्ट हमारा यहाँ आएंगे, क्लास देंगे टेक्स्ट लाइट। टेक्स्ट लाइट हो गया, ये मेरा ये वाला सेक्शन बन गया। ओके जी, इसी को जस्ट मैं यहाँ से इस डिफ को कॉपी करूँगा, बॉक्स 2 में लाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और इसी को मैं यहाँ से लाके बॉक्स 3 में पेस्ट कर दूँगा। तो ये मेरे तीनों बॉक्सेस बन गए। यहाँ आता हूँ, इन चारों को मैं, इन तीनों को मैं कोलैप्स करूँगा। ये बॉर्डर रिमूव कर दूँगा क्योंकि उसके अराउंड बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, और ये बॉर्डर भी रिमूव कर दूँगा। तो ये आ गया। अच्छा जी, अब बॉर्डर से बॉर्डर नहीं रिमूव करना, हमें क्या करना है, बीजी लाइट दे देंगे। देखिए इसको बीजी लाइट देने के बजाय हम क्या करते हैं, इसके चाइल्ड को बीजी लाइट दे देते हैं। इसका फर्स्ट चाइल्ड, इसको हम बीजी लाइट दे देंगे। यहाँ आते हैं, इसके फर्स्ट चाइल्ड को बीजी लाइट दे देंगे, और इसके भी फर्स्ट चाइल्ड को बीजी लाइट दे देंगे। तो ये हुआ हमारा, इन दोनों के पास से बॉर्डर हटा दे देंगे कॉल 4 पे से, और इस कॉल 4 पे से भी बॉर्डर हटा देंगे। तो ये देखो ये मेरा कुछ इस तरह, टेक्स्ट मेरा थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि मैंने बीजी जो है वो ऐसी दे दी वाइट, और मेरा टेक्स्ट जो है वो भी वाइट था। तो टेक्स्ट लाइट को हम चेंज कर देते हैं जल्दी से, टेक्स्ट लाइट को टेक्स्ट डार्क कर देते हैं। ओके, यहाँ पर भी डार्क कर देते हैं, और भैया यहाँ पे आके भी हम डार्क कर देंगे। सही जी, ये हो गया कुछ इस तरह। अब आप देख रहे हो कि इंटरनल गैप भी है थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ हमने ये जो दिया है विच इज़ बीजी लाइट, ये जो बीजी लाइट दी है, इन तीनों बीजी लाइट को हम थोड़ा सा पी दे देते हैं। पी दे दिया, तो देखो वो थोड़ा मेरा ऐसा बन गया। अब आते हैं इस इमेज की तरफ। इस इमेज में देख रहे हो कि ये वाला जो है आपका ये बॉक्स, बेसिकली ये ये वो सिचुएशन है इसने दिखाई हुई है कि जब किसी यूज़र ने आपके बॉक्स के ऊपर अपना माउस रखा हुआ है, विच इज़ कॉल्ड होवरिंग इफेक्ट। ये बॉक्सेस तीनों आपके वाइट हैं, लेकिन इस सिचुएशन में उसने वो शो कराने की कोशिश की है कि भाई यूज़र ने आपके बॉक्स के ऊपर अपना माउस रखा हुआ है, यानी कि जस्ट इस जगह पे ऐसे माउस प्लेस किया हुआ है। तो ये सिनेरियो है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे होवर इफेक्ट। तो अब हम आते हैं अपने इन तीनों सेक्शंस पे जाते हैं, तीनों को कोलैप्स करेंगे, तीनों को एक कंबाइन करके क्लास देंगे विच इज़ बॉक्स होवर इफेक्ट। इसको हम यहाँ से जाके CSS में टारगेट करेंगे। तो आज की एक नई क्लास आप लोग, जो नया एक चीज़ जो आपके एडिशन है विच इज़ हूवर इफेक्ट। हूवर इफेक्ट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ आके ये लिखोगे कॉलन, कॉलन दोगे और आगे लिखोगे हूवर, तो ये खुद आपको यहाँ से दे देगा। एक्ट लाइक बिल्कुल जैसे CSS लिखते हो वैसे ही, लेकिन ये CSS उस वक्त अप्लाई होगी जब आपके फलां जिस सेक्शन को आपने टारगेट किया है उस सेक्शन के ऊपर हूवर होगा, सिर्फ माउस रखा जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, तो हम हूवर इफेक्ट पे बोल देते हैं बैकग्राउंड कलर विल बी ब्लू। ओके जी, हम यहाँ आते हैं, तो देखो जैसे ही मैंने इसके ऊपर हूवर किया, मैंने गलत टारगेट कर दिया, मुझे उसके अंदर वाले सेक्शन को, क्योंकि मैंने वाइट दिया हुआ है, मुझे उसको चेंज करना चाहिए। तो अंदर जो मैंने सेक्शन है उसका क्या है भाई, बीजी लाइट। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाके हूवर इफेक्ट के अंदर जो डिव है पहला, उसे टारगेट कर देते हैं। तो डिव को मैं टारगेट करा, तो डिव को मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड दिया हुआ है कलर, तो CSS से दिया हुआ है। CSS के कलर को अगर आपको ओवरराइड करना होता है तो आपको आगे एक चीज़ लिखनी होती है विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपने जैसे ही इम्पॉर्टेंट लिखा, इम्पॉर्टेंट के सिनेरियो में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से इम्पॉर्टेंट को हटा के इस चीज़ को सिर्फ बंद करूँ और यहाँ आए, इसको हम इंस्पेक्ट करके CSS की तरफ लेके जाएं भाई, और हमें क्या चाहिए जनाब, यहाँ से बीजी लाइट। बीजी लाइट में आते हैं, तो ये देखो इसने जो भी प्रॉपर्टी दी हुई है उसके आगे उसने इम्पॉर्टेंट का टैग लगाया होता है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट का टैग इम्पॉर्टेंट का जो इसने ये लिखा होता है, इससे क्या होता है कि ये एम्फोसाइजिंगली इसके ऊपर बोल रहा होता है कि भाई ये काम तुम करके दो इसे लाजमी, अगर कोई दूसरा है तो उसे छोड़ो, पहले ये करो। तो इसी तरह हम इसको ओवरराइड करने के लिए भी हम ये इम्पॉर्टेंट यूज़ करते हैं।
तो जैसे ही मैं यहाँ आऊँगा मैं इसको ओवरराइड करूँगा। ब्लू के लिए थोड़ा सा ब्लू का डिफरेंट शेड ले लेते हैं कोई, ये बहुत डार्क हो जाएगा। इसको हेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो जैसे ही मैं किसी सेक्शन के ऊपर होवर करता हूँ तो उसका कलर जो है ब्लू हो जाता है। समझ आई ये होवर वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को? इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ क्या होती है, फॉर एग्जांपल इम्पॉर्टेंट के लिए हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी एक अलग फाइल बना के इम्पॉर्टेंट को समझते हैं। इम्पॉर्टेंट के लिए 2 मिनट होल्ड करो, पहले वेट करो बस जस्ट। बाकी ये मुझे बताओ, बाकी चीज़ें आप लोगों को समझ आई? हाँ जी, बाकी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर है सब? एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ पे हम एम पी देने के बजाय हम एम वाई दे देते हैं ताकि बॉटम से भी थोड़ा सा गैप आ जाए। ये देख रहे हो आप, बॉटम से भी आने लगा ना। अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बॉटम पे चिपका हुआ है। हाँ जी, बताओ। ये पी एस ये बिल्कुल क्लियर है डिज़ाइन आप लोगों को? अच्छा, अब हम इसको जाके ज़रा मोबाइल पे देखते हैं, ये मोबाइल पे कैसा दिखेगा। तो भाई ये देखो मोबाइल के ऊपर ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो मोबाइल के ऊपर ये जो है ना ये आपस में चिपक गए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ आते हैं कि हूवर इफेक्ट जो है ना, ये जो जहाँ जहाँ हमने हूवर इफेक्ट दिया है यहाँ पर हम MY3 दे देते हैं। जैसे ही MY3 देंगे ना तो देखो ये बिल्कुल एक दूसरे से, ये देखो बूटस्ट्रैप की वजह से आपका नेविगेशन का मेन्यू जो है ये भी आप, क्योंकि मैंने जीएस नहीं लगाई हुई इस वजह से ये बन नहीं रहा। तो लेट्स ग्रैब जीएस। गेटिंग स्टार्टेड, इंट्रोडक्शन। तो देखो ये मेरा नेविगेशन भी जैसे आप लोगों का होता है वेबसाइट में, आप लोग देखते हो कि मोबाइल साइज के ऊपर एक आइकन बना होता है, उस पर क्लिक करते हो तो नेविगेशन खुलती है, वो वैसा बनने लगा। तो ये थी हमारी बूटस्ट्रैप से हमने ये वेबसाइट बनाई जो कि हमारी रिस्पॉन्सिव भी है, सही। और इसमें छोटे से हमने कुछ सेक्शंस बनाए, इसमें हमने डिस्प्ले, फ्लैग्स, मार्जिन ऑटो, विड्थ और कॉलम, इन चीज़ों को कवर किया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें तो मुझे बताओ। ओके, कौन सा वाला? कॉलम से लाइन, मुझे बताओ यहाँ से कौन सा सेक्शन है, मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही। कौन से सेक्शन को बोल रहे हो? आ गया ये रेड लाइन। ये रेड लाइन बेसिकली यहाँ पे मैंने, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इस जगह पे बॉर्डर, ये यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, मैंने को कि ये डिफरेंट काम किया है। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये H3 जो थी ना इसको बॉर्डर बॉटम दे दिया। बॉर्डर बॉटम, आप चाहो तो बॉर्डर टॉप, बॉर्डर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे हमने पढ़ी थी ना, बॉर्डर टॉप होता है, बॉर्डर बॉटम होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, ये सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इसमें, ये और मेरे डिज़ाइन में डिफरेंस है। मेरे में ये बॉर्डर जो है प्रॉपर आ रहा है पूरा, लेकिन अगर आप इसमें जाके देखोगे तो इसमें सिर्फ हाफ हिस्से में आ रहा है, विच मीन्स कि ये बॉर्डर बॉटम नहीं है। ये उन्होंने एक डिव बनाया है जिसको उन्होंने कलर दिया है रेड कलर। तो अब हम करते हैं ये वाला काम जल्दी से। यहाँ आते हैं, एक डिव बनाते हैं, नेम देते हैं इसको हम बी फ्लैक्स, BG डेंजर। ओके, इसको ये हो गया। इसकी हमें हाइट की ज़रूरत होगी थोड़ी बहुत, और विड्थ की, विड्थ हम यहाँ देंगे W25। तो मैंने जैसे ही W25 दी तो देखो वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह आने लगा। अब इसको चाहो तो आप चाहो यहाँ से ये कोई टेक्स्ट वगैरह ख़त्म कर दो। इसकी हाइट भी फ़िलहाल मैं इनलाइन कर देता हूँ। हाइट आप बोल दो जी, हाइट होगी 20 पिक्सल्स। तो आपने हाइट 20 पिक्सल्स की तो देखो वो कुछ इस तरह बनने लगा। ओके, क्लियर है? बाकी क्योंकि मैंने इसका शॉर्ट हैंड यूज़ कर लिया, विच इज़ कि मैंने यहाँ पे सिंपल बॉर्डर बॉटम दे दिया। बॉर्डर बॉटम भी कुछ उसी तरह हमारा बिहेव कर रहा है। क्लियर हो गया ये पीएचडी आप लोगों को सबको? ये डिज़ाइन जो हमने बनाया ये क्लियर है?
और कोई क्वेश्चन इसमें कहीं पे कोई सेक्शन ना समझ आया हो, या आप लोग कोई सजेशन दो कि किसी सेक्शन को ऐसे नहीं ऐसे भी तो बना सकते थे, तो हम उसे ट्राई कर सकते हैं। जी। है किसी के पास कोई सजेशन? है किसी की कोई सजेशन कि हम किसी सेक्शन को का डिस्प्ले या किसी की कोई प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते करके कोई दूसरी यूज कर सकते थे, या हम आगे कंटिन्यू करें?